हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.3 के उदाहरण शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6.3, 6.4 और 6.5 प्रमेय पढ़ ली थी, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने 3 प्रमेय पढ़ी थी। एक तो थी कोण 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 समरूपता, एक हमने पढ़ी थी भुजा 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 समरूपता, एक पढ़ी थी भुजा कोण भुजा समरूपता। ये 3 प्रमेय हमने पढ़ी थी। पहली प्रमेय में तो ये था कि तीनों कोण अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो समरूप त्रिभुज हो गए। इसमें यह था कि तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो जाए तो इसका मतलब वो समरूप त्रिभुज हो गए। तीसरी प्रमेय में यह था कि दो तो भुजाएं समान हो जाए दोनों त्रिभुजों की, और उसके बीच के कोण बराबर हो जाए तो वो समरूप त्रिभुज माने जाएंगे। एक चौथी और हमने इसी से रिलेटेड पढ़ ली थी। कोण 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 से रिलेटेड थी वो, कि तीनों कोण समान ना होकर के भले ही 2 कोण भी समान हो जाए तो भी काम चल जाएगा। कोण कोण समरूपता से आप उनको समरूप कर सकते हो त्रिभुजों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में इनको क्या लिख सकते हैं अपन, कोण 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 वाले को तो ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल, कोण कोण वाले को डबल ए एंगल एंगल, भुजा 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 मतलब साइड 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 ट्रिपल एस, भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड एस एस। ये शॉर्ट में कह सकते हो आप इनको। अब इन पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं तो हर एक चीज को इस्तेमाल करेंगे इसमें से, और यहां पर एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं चौथा एग्जांपल क्या है। छोटा सा है इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, इतने में हो जाएगा ये। चौथा एग्जांपल कह रहा है आकृति में यदि PQ समांतर है RS के। PQ कौन सा है, ये रहा, ये समांतर है किसके, RS के। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज SOR के, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज के। तो समरूप करने के लिए हमारे पास इतने तरीके हैं। अब 2 रेखाएं अगर समांतर हो जाती हैं तो 9th क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है, उससे संबंधित क्या क्या चीजें समान कर सकते हैं अपन। देखो 9th क्लास में एक तो आपने सीखा है कि संगत कोण बराबर हो जाते हैं, ये तो हमने इन प्रमेयों में भी इस्तेमाल किया है। साथ में जो हमने इन प्रमेयों में इस्तेमाल नहीं किया, जो यूज नहीं आया, वो ये कि 9th में हमने ये पढ़ा था कि एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा अगर ये Z बन रहा है। जहां भी Z की शेप बन जाती है तो वो एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। यहां वो काम आएगा, देखो कैसे, ये Z बन रहा है, 2 समांतर रेखाएं ये दोनों इस तरह से, यहां इस तरह से दे रखी थी, कैसे भी दे रखी हो, आपको Z बनाना है। ये Z बन गया, ये और ये Z बन गया। Z बन गया, इसका मतलब ये कोण और ये कोण समान हो जाएगा। दूसरी बात, इस तरह से भी Z बन रहा है, ये और ये, तो इसका ये मतलब है कि ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं एक बार। वैसे तो 2 कोण अगर बराबर हो गए तो कोण कोण समरूपता से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और चाहो तो आप तीसरा कोण भी समान कर लो, वो कोण 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 समरूपता से हो जाएगा। लेकिन फालतू हम क्यों मेहनत करें, 2 कोण से जब काम हो रहा है तो 2 से काम चला लेंगे हम लोग तो। ठीक है, देखो आगे क्या करना है। अब इसमें आप हल लिखोगे, ये डायग्राम तो क्वेश्चन में दे ही रखा था। आप लिखोगे कि चूंकि PQ समांतर है RS के, अतः आप कह सकते हो कोण QPS बराबर होगा RSP के। जिस कोण की बात चल रही होती है उसको बीच में लिखते हैं, तो इसको RSP भी लिख सकते हो, PSR भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बस वो कोण बीच में आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये क्या लिखोगे यहां पर, एकांतर कोण, ब्रैकेट में कारण देना होता है हमेशा, एकांतर कोण, तथा 2 होंगे ना, तथा इधर वाला भी लिख लो PQR, ये वाला चाहिए, तो PQR, कोण PQR बराबर होगा ये वाला कोण SRQ के, कोण SRQ के। इसको भी आप लिखोगे एकांतर कोण। ठीक है, ये यहां से ब्रैकेट यहां पर लगाओगे, ये 2 कोण समान हो गए। तो वैसे तो डायरेक्ट लिख दो आप, कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समान समरूप हो गए। लेकिन आप चाहो तो आपके पास चॉइस है, ये वाला कोण भी समान कर सकते हो। करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लेना।
मैं बस एक आपको ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस में काम आएगी। ये शीर्षाभिमुख कोण है जो आपने नवीं कक्षा में पढ़े थे ना, कि दो रेखाएं इस तरह से काट रही है तो आमने सामने वाले कोण समान होते हैं, उनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो वो कोण है ये दोनों। आप चाहो तो इनको भी समान कर सकते हो, फिलहाल मैं इन दोनों को ही कर रहा हूं। तो यहां पर आप लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, जो भी उसने बोला है, समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। इस तरह से आपको समरूपता चेक करनी है, देखनी है। हमेशा इन चार में से ही कोई ना कोई यूज आएगा। आप इन चार में से ही सोचना शुरू करो कि कौन कौन से कोण आप समान कर सकते हो। दो ही चीजें सोचनी है आपको, एक तो कौन कौन से कोण आप समान कर सकते हो किस तरह से, और दूसरा कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात समान कर सकते हो। ये दो चीजें आपको सोचनी है, उसके बाद अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 शुरू करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 5 करते हैं। इसने बोला है कि आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए, मतलब ये कोण हमें निकालना है और बाकी सब कुछ डिटेल आकृति में दे रखी है। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक की तो तीनों साइड्स दे रखी है, इसकी भी तीनों साइड्स दे रखी है, और इसके दो एंगल्स दे रखे हैं। इसके बाद हमें ये वाला एंगल पता करना है। अब देखो अगर हम इस दोनों ट्राइंगल्स को समरूप सिद्ध कर दें तो इसके सभी एंगल्स से हमें इसके सभी एंगल्स के बारे में पता चल सकता है, तो एंगल P भी पता चल जाएगा। ठीक है, समरूप कैसे प्रूव करें? साइड्स तीनों इसकी दे रखी है, तीनों साइड्स इसकी दे रखी है, तो भुजा 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 वाली समरूपता लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी साइड्स दे रखी है उनका रेशो लेते हैं, अनुपात लेके चेक करते हैं कि क्या आ सकता है। देखो इसका तो अनुपात BC का लेते हैं PQ से, BC का अनुपात लेते हैं एक बार PQ से, क्योंकि 6/12 1/2 साफ साफ दिख रहा है। ये तो एक इसका डबल ये दिख रहा है हमारे को, तो 3.8 का अनुपात लेंगे इससे, मतलब AB का अनुपात लो आप RQ से, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.8/7.6, मतलब ये भी 1/2 ही मिल रहा है। तीसरा AC का अनुपात ले लो PR से, AC का अनुपात RP या PR से ले लोगे तो 3√3/6 √3, √3 से √3 गया, 3/6 बन गया 1/2। तीनों के तीनों 1/2 के बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि BC/PQ बराबर हो गया AB/RQ बराबर हो गया AC/RP। ये है कहानी। अगर ये तीनों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब अतः भुजा 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 समरूपता से आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और समरूप होने के कारण सारे कोण समान हो जाएंगे। तो आप ये लिखोगे अतः संगत कोण बराबर होंगे। अब संगत कोणों में कौन सा वाला कोण किस वाले के बराबर होगा, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो ध्यान से, इसका अनुपात तो इसके बराबर आया था, ठीक है, और इसका अनुपात, मतलब इसका हमने अनुपात लिया था इससे, अनुपात बराबर नहीं करके इसका अनुपात इससे लिया था, इसका अनुपात हमने इससे लिया था। जब ये अनुपात लिया तो जाहिर सी बात है कोण फिर ये C वाला P के बराबर आएगा, इन दोनों के बीच का कोण इसके बीच के बराबर आएगा। तो ये इस तरह से चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये सीधा सीधा बना हुआ है तो ये भी सीधा सीधा बना हुआ है, इसका इससे अनुपात ले लिया, इसका इससे ले लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, घुमा करके लिया है। तो कोण भी जो C है ये P के बराबर है। तो आप यहां पर लिखोगे कोण P बराबर कोण C। समीकरण नंबर 1 नाम दो इसको, क्योंकि हमें कोण C नहीं पता तो वो हम निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये पता कर लिया कि P और C बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों का अनुपात लिया था और इन दोनों का लिया था, तो कोण इन दोनों के बीच में बन रहा है, इधर इन दोनों के बीच में बन रहा है तो इधर वाला भी इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो ये बराबर है आपस में। अब आप यहां पर लिखोगे कि भाई त्रिभुज ABC में हम C निकालना चाह रहे हैं ना, त्रिभुज ABC में कोणों का योग, भाई किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग पूरी दुनिया में पता है 180 डिग्री होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहां लिखोगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। कोण A का मान है 80
कोण बी का मान है 60 और कोण सी यहाँ पर है एज इट इज, ये हमारा आ गया 80 और 60 मिलकर के हो जाएगा 140 डिग्री, ये कोण सी और ये 180 डिग्री, तो कोण सी हो जाएगा 180 में से 140 गया तो 40 डिग्री के बराबर। कोण सी 140 आ गया तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हो, समीकरण 1 में मान अगर रख दें तो कोण पी का मान भी कितना आ जाएगा, कोण सी के बराबर मतलब 40 डिग्री के। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो समरूपता हम आराम से लगा सकते हैं, बस ये देखो क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से किस कोण को बराबर कर सकते हो, किस भुजा को समानुपाती कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रमेय लग सकती है। तो यहां फिलहाल भुजा 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 समरूपता लग गई, बाकी किसी में और कोई लग सकती है। तो सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है अपने को। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हो जाओगे इस चैप्टर में। एकदम से नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना, अगर एकदम से नहीं भी आए तो आप एक बार सबकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद धीरे धीरे आपको आने लगेगा, अपने आप ही आपको समझ आने लगेगा कि ऐसे देखते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं उदाहरण नंबर 6 करता हूं, देखें। अब उदाहरण नंबर 6 है, आकृति में OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD है। OA गुणा OB बराबर है OC गुणा OD के। हमें दर्शाना है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, एक तो ये दर्शाना है, और एक ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दर्शाना है, B और D और A और C, ये हमें करना है। अब ये कोण आपस में बराबर कब होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो कोण बराबर हो जाएंगे। समरूप करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, कोण या तो बराबर हो जाएं या भुजाओं का अनुपात समान हो जाए। भुजाओं का अनुपात कुछ समान यहां से बन सकता है, जो उसने समीकरण दे रखी है, ध्यान से देखेंगे तो आप अनुपात समान कर पाएंगे। देखो क्या दिया हुआ है उसने, मैं यहां लिखता हूं, दिया है कि भाई OA गुणा OB बराबर है OC गुणा OD के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखें, यहां पर OA तो इस वाले त्रिभुज का है, इससे तो मतलब नहीं है, भाग में लेके आना है तो या तो ये OC भाग में आएगा या OD भाग में आएगा। OD को भाग में लेने से जरूरत नहीं है, वो इसी त्रिभुज का है तो इसी को भाग में लेने का कोई मतलब नहीं है, दूसरे वाले त्रिभुज का कुछ लेना चाहिए, तो हम OC को लेंगे डिवाइड में, इसको डिवाइड में ले लेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, यहां लिखोगे OA बटे में OC, OC यहां से गुणांक से इधर भाग में आ जाए और ऐसे ये OB उधर चला जाए, तो OD बटे OB के बराबर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसका इससे अनुपात बराबर आ रहा है, OD मतलब इसका इससे अनुपात क्या, दो भुजाओं का तो अनुपात बराबर आ गया, या तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, या तो S S S मतलब भुजा 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 प्रमेय लग जाए, या फिर S A S लग जाए, दो भुजाएं बराबर है तो बीच का कोण बराबर हो जाए तो भी चलेगा। यहां बीच का कोण आसानी से बराबर हो रहा है, ध्यान से देखो आप, बीच का कोण बराबर होने में कोई दिक्कत नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है, बराबर होते हैं। 9वीं कक्षा में हमने सीखा है कि दो रेखाएं ऐसे काट रही है तो आमने सामने के कोण बराबर होगी। तो यहां पर आप लिखोगे कि कोण, समीकरण 1 लिखोगे इसको, कोण AOD बराबर है कोण COB के। लिखोगे क्या इसको, इसको लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 आप लिखोगे कि अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज COB के, और अगर ये समरूप हो गए अतः संगत कोण समान होंगे, अतः संगत कोण समान होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती भी होंगे और संगत कोण समान भी होंगे। तो दिख रहा है साफ साफ कि इस भुजा से लग के ये कोण आ रहा है तो इसके समान ये कोण आ जाएगा, और इस भुजा से लग के ये वाला कोण है, इधर इस भुजा से लग के ये वाला कोण है, वो समान हो जाएंगे, तो संगत कोण समान होंगे। अतः आप लिख दोगे अतः कोण A बराबर कोण C एवं कोण B बराबर कोण D। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाओ ना तो बहुत आसान प्रश्नावली है ये छठी। अगर आप प्रमेयों को ढंग से समझ पाओ कि इसको कहां और कैसे यूज लेना है, प्रमेय ढंग से क्लियर होनी चाहिए आपको, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। देखो
इस उदाहरण में 7वें नंबर में अपने को डायग्राम दे रखा, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि यहां पर एक खंबा है, ये एक खंबा है, यहां से हल हमने शुरू कर दिया। ये खंबा है और ये रोड है, रोड पर यहां से दूर लड़की चल रही है और चलने की गति दे दी उसने कि 1.2 मीटर चल जाती है 1 सेकंड में। टोटल 4 सेकंड चली, 4 सेकंड बाद मान लो वो यहां तक आ गई, यहां तक आई तो उस लड़की की छाया कितनी बनेगी। मान लो वो लड़की की हाइट ये है तो उसकी छाया कितनी बनेगी, उसकी छाया उस समय ये बनेगी। भाई यहां बल्ब लगा हुआ है तो यहां से यूं ही छाया आएगी ना, यूं बल्ब लगा हुआ है तो लड़की जितनी आगे जाएगी उस तरह से छाया बनेगी उसकी। अब यहां पर ये जो खंबे के आधार से परे इतना तो ठीक है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर दे रखा है ये ऊंचाई भूमि से, और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बोली है, तो 90 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दो। 90 सेंटीमीटर को आप लिखोगे 90/100 मीटर, मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है, तो 0.9 मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो ये बन गया 0.9 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है तो ये 3.6 हो गया, ये 0.9 हो गया। अब देखो मैं इसको नाम दे देता हूं ABC और ये लड़की को नाम दे देते हैं PQ। अब ध्यान से देखेंगे हम, इस वाले दो त्रिभुज बन रहे हैं यहां पर, एक तो ABC और एक PQC, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है वो, तो लड़की मतलब 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो 4 सेकंड में कितना चली वो, 4 सेकंड चल गई ना वो। 1 सेकंड में 1.2 चल रही है तो 4 सेकंड में 1.2 गुणा 4 मतलब 4.8 मीटर चल जाएगी। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि 1 सेकंड में 1.2 चली, अगले सेकंड 1.2 चली, फिर अगले सेकंड 1.2 और अगले सेकंड 1.2, 4 सेकंड में वो 4.8 मीटर चल पाएगी। तो 4.8 मीटर वो लड़की चल पाई यहां से, तो 4.8 मीटर मैं यहां पर लिख देता हूं, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है छाया की लंबाई उसको मैं x मान लेता हूं। x मीटर मान लो छाया की लंबाई बन रही है, वो हम अभी निकाल लेंगे। निकालने का तरीका ये रहेगा कि दो त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे, मैं इधर करता हूं। एक तो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज होगा PQC, इन दो त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों को अगर मैं समरूप सिद्ध कर दूं तो इनकी भुजाओं के अनुपात से अपने आप काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसकी एक भुजा ये है, इसकी एक भुजा ये है, बड़े वाले की एक भुजा ये है, छोटे वाले की एक भुजा ये है, तो इन्हीं की लंबाइयां हमें दे रखी हैं, तो उससे काम हो जाएगा। हमें बस इतना करना है कि ये त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है, कैसे भी करके आराम से सिद्ध हो जाएगा। देखो इसका ये कोण तो समकोण है, जाहिर सी बात है खंबा है तो समकोण होगा, और ये लड़की भी सीधी खड़ी है, ये समकोण ही है, तो समकोण समकोण तो समान हो ही गए। दूसरी बात, कोण सी दोनों में ही है तो समान ही होगा, एक कोण तो दोनों का एक कॉमन हो गया है, तो उभयनिष्ठ कोण हो गया तो ये समान होगा। तो दो कोण समान होते ही तो ए मतलब कोण कोण समरूपता लगते ही दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो हम भुजाओं का अनुपात समान कर देंगे, अनुपात समान करते ही हमारा x का मान आ जाएगा। तो मैं शुरू करता हूं। देखो एक तो आप लिखोगे कि कोण ABC बराबर है कोण PQC बराबर है 90 डिग्री के। दूसरा आप लिखोगे त्रिभुज ये व इसमें, ऐसा लिखो करो, ये बराबर हो गया एवं क्या बराबर होगा, कोण C, कोण ACB बोल दो इसको, बड़े वाले का कोण बराबर आएगा PCQ के। उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ कोण है, सेम ही कोण है दोनों का, तो ये आ गया। अतः कोण कोण समरूपता प्रमेय से आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQC के। अगर समरूप है अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा तो AB का PQ से अनुपात ले लो, AB का अनुपात ले लो PQ से, बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज की BC
और छोटे वाले त्रिभुज की QC का अनुपात, बड़े वाले त्रिभुज की BC और छोटे वाले त्रिभुज की QC का अनुपात। तीसरी लेने की जरूरत नहीं है, दो से अपना काम हो जाएगा, तो हम जबरदस्ती तीसरा लेने की नीड नहीं है, मतलब नहीं लेंगे वो, हम इतने में ही कर लेंगे। AB कितना है 3.6, यहां लिख दो, ये 3.6 है। PQ कितना है 0.9, ये लिख दो 0.9 है। BC ध्यान से देखें, BC ये पूरा है, पूरा मतलब ये प्लस ये, तो 4.8 प्लस x, ये पूरा BC काउंट होगा। तो यहां आप लिखोगे 4.8 प्लस x और भाग में QC हमारा x है, तो वो x आएगा। सबसे पहले तो कैलकुलेशन करने के लिए आप इतना करो, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 लगा लो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा लो, और ये आपस में काट लो। दूसरी बात, ये 9 को 36 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, तो क्या बन रहा है यहां पर, ये बन रहा है 4 बराबर 4.8 प्लस x बटे में x। अब वज्र गुणा कर लो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। ये x इधर आएगा तो 4x बराबर में 4.8 प्लस x, और इस x को इधर ले लो, तो 4x में से 1x जाएगा, ये 4.8 उधर ही है, ये बन जाएगा हमारे पास 3x, और ये 4.8 यहीं पर है, तो x का मान कितना आ जाएगा 4.8 बटे 3, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर की उसकी परछाई बन रही है, छाया बन रही है। तो सारा काम इस चीज का है कि आप क्या समान कर सकते हो, मतलब किन कोणों को समान कर सकते हो, किन भुजाओं को समानुपाती कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस इस चीज को। आखिरी एग्जाम्पल बचा हुआ है 8वां, उसके बाद प्रश्नावली शुरू हो जाएगी। 8वां एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे खास एग्जाम्पल है, और 3 पार्ट है इसमें, 3 चीजें हमें प्रूव करनी है। मैं पढ़ता हूं, एक बार ध्यान से देखें आप। आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ये CM और RN माध्यिका है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये ABC समरूप दे रखा है PQR के, तो हमें सिद्ध करनी है ये 3 बातें। तो सबसे पहले तो क्या सिद्ध करना है वो बाद में देखेंगे, समरूप दे रखा है उसके हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम क्या क्या लिख सकते हैं वो लिख देते हैं पहले। भाई समरूप होता है तो तीनों कोण समान होते हैं। दूसरी बात, भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो तीनों कोण मतलब कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, ABC PQR, और ऐसे ही कोण C जो है वो बराबर हो जाएगा कोण R के। ये तो हो गया। फिर उसके अलावा भुजाओं का अनुपात हम लोग ले लेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर हल में, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अतः संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जो हो सकता है वो लिख दें अपन, उसके बाद देखेंगे क्या निकालना है ना। तो संगत कोण समान मतलब कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण C बराबर होगा कोण R के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। उसके अलावा क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान करना है। भुजाओं का अनुपात मतलब AB का तो लोगे आप PQ से, क्योंकि यहां माध्यिका है यहां माध्यिका है, सेम दिख रहा है अपने को। तो AB का अनुपात आ जाएगा PQ से, BC का आ जाएगा QR से, BC का आ जाएगा QR से, और AC का आ जाएगा PR से। तो AC का आ गया अपना PR से। ये हमारे पास एक समीकरण और आ गई, समीकरण नंबर 4। 4 समीकरणें हमने इसके भरोसे लिख ली कि दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब देखो आगे की कहानी। अब क्या दिया हुआ है, एक और चीज, क्योंकि CM और RN माध्यिकाएं हैं, आप लिखोगे क्योंकि CM एवं RN माध्यिकाएं हैं, अतः CM और RN माध्यिकाएं हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और साथ में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। माध्यिका किसको बोलती है, किसको बोलते हैं, जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। तो ये 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसको भी 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि AM बराबर है BM के, AM बराबर है BM के, और यहां पर QN बराबर होगा PN के। ये 2 समीकरणें और लिख लो चाहो तो, 5 नंबर और 6 नंबर, इसका भी उपयोग आएगा क्योंकि हमारे। अब देखो आगे क्या करना है हमारे को। आगे आप ये करोगे कि भाई
त्रिभुज AMC को समरूप करना है त्रिभुज PNR के, तो त्रिभुज AMC मतलब ये वाला त्रिभुज, PNR मतलब ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करना बहुत आसान है इनको। देखो ये साइड तो हमने वैसे भी समानुपाती ले रखी है, PR मतलब इसके, और इसमें अगर ये साइड इसके समानुपाती हम लिख पाए, और ये तीसरा कोण तो समान है ही, एंगल A और एंगल P तो वैसे ही, तो SAS मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता से समरूप हो जाएंगे। लेकिन ये वाली भुजा कैसे करें, ये भुजा इसके कैसे करें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, AB बटे PQ तो दे ही रखा है ना इसके समान, आप इसको लिख लो, उससे आगे बढ़ेंगे। देखो क्या करना है मैं अभी बताता हूं आपको। समीकरण 4 से आप केवल इतना लिख लो कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, ये आप लिख लो। लिखने के बाद AB क्या है, AM का डबल ही है ना भाई, ये और ये बराबर इससे हैं, तो इसका डबल कितना है, ये पूरा AB, क्योंकि बराबर इससे हैं। तो आप लिखोगे AB को लिख सकते हैं हम लोग, AB को लिख सकते हैं 2AM, 2 टाइम्स AM लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप PQ को लिख सकते हो 2 गुना PN का डबल PQ है, तो 2 टाइम्स PN आप इसको लिख सकते हो। और ये बराबर में AC और PR तो एज इट इज चलेंगे, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, AM बटे PN बराबर है AC बटे PR के। ये समीकरण नंबर 7 आ गई। अब देखो ध्यान से, AM बटे PN बराबर है AC बटे PR के, 2 भुजाएं हो गई समानुपाती, बीच का कोण समान दे ही रखा है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 और 7 की मदद से आप कह सकते हो कि भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट अपना। तो यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट के हिसाब से लिख देता हूं कि यहां से फर्स्ट पार्ट हमने शुरू किया था, इतना इतना किया, अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि समीकरण 1 व 7 से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, किस भरोसे, भुजा कोण भुजा समरूपता से, उससे हमने समानुपाती किया है। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब पहला काम तो हो गया। दूसरा देखो, CM बटे RN, CM मतलब है ये, CM है ये, RN है ये, ठीक है। AB बटे PQ, AB है ये पूरा, PQ है ये पूरा। बहुत आसान है इसको करना। हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्योंकि समरूप कर दिया है, तो इसके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसी की तो भुजा है ये CM, और AB के बदले AM ले लो, उसको तो AB में बदल सकते हैं हम लोग। तो आप एक काम करो, इन दोनों त्रिभुजों में भुजाओं को समानुपाती करो। तो आप लिखोगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यहां से सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है हमारा। सेकंड पार्ट एक तरीके से मान लो इसको, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं कौन सी, एक तो CM बटे RN, CM बटे RN बराबर होगा AM बटे PN के, AM बटे PN के। ये दो तो बराबर दे ही रखी थी वैसे भी। तो हमने क्या किया, CM बटे RN को बराबर कर दिया AM बटे PN के। तीसरी वाली भी बराबर ही, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका उपयोग नहीं होगा अभी यहाँ पर, इसलिए मैंने नहीं लिखा। हमें केवल इन दो के बारे में बात करनी है। तीसरा भी होता तो हम लिख लेते, फिलहाल इन दो से ये दोनों निकल जाएंगे। CM बटे RN तो आ ही गया, AM बटे PN लिखा हुआ है, उसकी जगह AB बटे PQ लेके आना है। वो कैसे लाएंगे देखो ध्यान से, CM बटे RN तो ठीक है, AM क्या है, AM है इस पूरे AB का आधा, इस पूरे AB का आधा है AM। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आधा है किसका, AB का। ठीक है, ऐसे ही सेम PN क्या है, इस पूरे PB का आधा, पूरे PB का आधा। तो आधा है किसका, PQ का, सॉरी PB नहीं PQ का। तो यहां से 1/2 से तो 1/2 कट गया, बचा क्या, फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आ गया कि CM बटे RN जो है वो बराबर हो गया
ए बी बटे पी क्यू के जो हमें चाहिए था, तो दो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा देखो कैसे करेंगे। तीसरे में बोला है सी एम बी मतलब इधर वाला त्रिभुज और आर एन क्यू मतलब इधर वाले त्रिभुज को भी हमें समानुपाती करना है, ये वाला और ये वाला करना है इस बार। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सब हटाता हूँ, पहले इस तरफ का ही हटा देता हूँ क्योंकि इधर का तो काम का है, थोड़ा अभी जरूरत पड़ेगी अपने को, मैं वो वाला हटा रहा हूँ। ठीक है, ये हटाने की जगह मैं इसी में हेरफेर कर दूं, क्योंकि जैसे ये दोनों समरूप किए हैं वैसे ये दोनों समरूप हो गए, एकदम सेम होंगे। देखो कैसे, यहां से शुरू किया था ना हमने समीकरण 4 से, ए बी बटे पी क्यू तो लेना ही है क्योंकि ये साइड तो आएगी, इसमें भी है, तो ए बी बटे पी क्यू तो लिया ही है। साथ में इस बार अब बी सी बटे क्यू आर को ले लो, इसको ले लो, मतलब इस बार इसको और इसको लो, इसको कैंसिल करो, तो यहां से आप ए सी बटे पी आर की जगह आप लिख दो बस यहां पर, ये थर्ड वाला शुरू कर रहे हैं हम एक तरीके से, आप उसको आगे कंटिन्यू में ले लेना, ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए बी को आप सेम लिखोगे, बस ये नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे हम लोग, मैं यहां कर देता हूं एक बार, सेम टू सेम चल रहा है क्योंकि कुछ फर्क नहीं है। आप ए बी को क्या लिखोगे इस बार, ए बी को लिखोगे कि वो बी एम का दुगुना है, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में तो यही हिस्सा ही आ रहा है ना। पहले इस त्रिभुज की बात कर रहे थे तो हम ए एम के रूप में लिख रहे थे उसको, अभी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हम उसको बी एम के रूप में लिखेंगे ए बी को। तो ए बी बी एम का 2 गुना है, इस बी एम का 2 गुना है ए बी, तो बी एम का 2 गुना लिखो इसको, ए बी क्या है 2 गुना है किसका, बी एम का। ऐसे ही पी क्यू इस क्यू एन का 2 गुना है, इस क्यू एन का 2 गुना है, तो 2 गुना है किसका, क्यू एन का, और बराबर में बी सी बटे क्यू आर चल रहा है, ये कट गया, तो बी एम बटे क्यू एन बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। दो भुजाएं समानुपाती कर ली हमने, कौन कौन सी दो भुजाएं, एक तो ये भुजा हमने समानुपाती कर ली इसके, और एक हमने लिया इसको समानुपाती इसके। अगर इसके बीच का ये कोण भी हम बराबर कर दें, जो कि है ये रहा समीकरण, कोण भी बराबर कोण क्यू के, तो एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता से ये भी हो जाएगा। तो आप यहां क्या लिखोगे, समीकरण 2 व 7 से, समीकरण 2 व 7 नहीं, 7 के बाद तो नंबर इसका 8 आना चाहिए। समीकरण 2 व 8 से कौन से दो त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज CMB समरूप हो गया RMQ के, त्रिभुज CMB समरूप हो गया RMQ से। किस लॉजिक से, सेम लॉजिक, भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो सिंपल, ये दोनों पार्ट तो एकदम सेम ही थे, ये तो नहीं एकदम सेम थे, बस ये थोड़ा सा अलग था, वो भी छोटा सा ही था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। तो आप ध्यान से इसको करें, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं उनको 2-2 3-3 बार एक बार आप प्रैक्टिस करें, शांति से सोचें कैसे करा है, दिमाग में आपके क्वेश्चन चलना चाहिए कि ऐसे 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 हो जाएगा, फिर आप कॉपी में करो आप शांति से उसको। तो जब आप ऐसे कर लोगे तो फिर एक बार क्वेश्चंस ट्राई करना। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफी आसान है, आपको आ जाएंगे। आप लोग एग्जाम्पल्स पहले जरूर करें, क्वेश्चन शुरू करने से पहले, बहुत जरूरी है, और लिख के करें, पढ़ के नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट केवल पढ़ लेते हैं, पढ़ने से काम नहीं होगा, खुद से बिना देखे जब आप लिख लोगे उदाहरण को, उसके बाद प्रश्न करोगे तो आसानी से हो जाएगा वो। तो उदाहरण आप लोग करें, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे 6.3 के, उससे पहले एक बार आप करके रखें, जो भी दिक्कत आएगी आपको उसमें सॉल्व हो ही जाएगी। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।